स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपकी 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछे आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है? चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से ना। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की वजह कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है, केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर, केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, तो बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछे आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है, 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है, पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो उस 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर 100 में से 31.9, लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से, हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है, तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे जो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके सो ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके सो नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो सो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और सो आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2 3 4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। प्रभु बिल्कुल सोनम, शीशांक, आदित्य, अभय, सागर, गुड्डू, मनोज, बिल्कुल सलमान, पूजा, प्रियंका, पूरन, विश्वास, सभी का स्वागत है आपका। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो नहीं। 3 अप्रैल 2025 दैनिक समसमाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस ने मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का किया अनावरण। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल ने शकरकंद की नई किस्म SP95 का की विकसित। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने चंद्र आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक की विकसित। शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केवी और जेएनवी में निर्माण और नवीनीकरण में एवेस्टस के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर ने मनाई अपनी 52वीं वर्षगांठ। प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को मिला आंध्र प्रदेश का उगादी पुरस्कार। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किया गया नियुक्त। गुजरात में भारत के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सोलर विनिर्माण प्लांट का हुआ शुभारंभ। मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक स्नैक हेड मछली की नई प्रजाति। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल चले हम अभियान का किया प्रारंभ। मनरेगा के तहत पुरुष और महिला मजदूरी हुई 370 रुपये। आज का मोटिवेशन कोर्स आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ से छेड़नी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। ठीक है, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों। ठीक है, जब समस्याएं आपके सामने आती हैं, जब कंडीशंस आपके अनुकूल नहीं होती है, तभी दोस्तों वो समय होता है जब आप खुद को निखारते हो, जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, ये वही समय होता है। तो अगर समस्या आपके सामने हो, अगर कंडीशंस आपके अनुकूल ना हो, उस समय हार कर नहीं बैठना है, उस समय खुद को और निखारना है। मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारों। नदियां दोस्तों हमेशा चट्टानों के मध्य से, पर्वतों के मध्य से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आपके आ चुका है। हाल ही में मैक 9 की गति वाला जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है। ठीक है, लगाओ स्टार यहाँ पर। अच्छा, जिरकॉन मिसाइल पूछूं आपसे, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। अब इसका दोस्तों ऑफिशियली क्या हो चुका है, इसका ऑफिशियली अनावरण हो चुका है जिरकॉन का। ठीक है, तो जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या है, जिरकॉन जो है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट हो गया, जिरकॉन क्या है, तो जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसकी टेस्टिंग करने वाला कौन, इसका परीक्षण करने वाला कौन है, तो रूस जो है वो आपके इसको शामिल करने वाला है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड है 9 मैक। कितनी है, 9 मैक जो है, 9 मैक इसकी स्पीड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, 9 मैक इसकी स्पीड है, और आपके रूस जो है, आपके रूस ने इसको लॉन्च करा। सटीक है, मतलब कि टारगेट को, लक्ष्य को भेदने वाली है, सटीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए सटीक रूप से आपकी सटीकता के साथ में लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। ठीक है, साथ में लक्ष्य को भेदने की क्षमता इसके अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सटीकता के साथ में लक्ष्य को भेदने की जो क्षमता है, भेजने की क्षमता इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा ये कैसी मिसाइल है दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, देखिए ध्वनि की जो स्पीड होती है आपकी, ध्वनि की जो गति होती है, वो किसमें नापते हम लोग, आपकी वो नापते मैक के अंदर। किसमें, मैक जो है इसके अंदर, स्पीड ऑफ साउंड जो है, इसको हम लोग नापते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आपकी, अगर दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों क्या है आपकी, यहाँ पर 1 मैक है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर स्पीड जो है, अगर स्पीड 1 मैक से कम है, ठीक है, अगर स्पीड क्या है, अगर स्पीड आपकी 1 मैक से कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपकी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसे बोलेंगे सबसोनिक। क्या बोलते हैं,
सब सोनिक कहते हैं अगर स्पीड 1 मैक से कम है, ठीक है। अगर स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच में है तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम दोस्तों बोलते हैं आपके सुपरसोनिक, क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। और अगर स्पीड 5 मैक से अधिक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक, क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर स्पीड 5 मैक से अधिक है तो वो हाइपरसोनिक होगा, अगर 1 मैक से 5 मैक के बीच में तो क्या होगा आपके सुपरसोनिक होगा, ठीक है। और अगर 1 मैक से कम है तो क्या होगा, सबसोनिक होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इसका एग्जाम्पल भारत में कौन सा है, निर्भया मिसाइल लिखना है। एक मिसाइल है भारत के अंदर, निर्भया क्रूज मिसाइल, उसकी स्पीड जो है वो 1 मैक से कम है, ये आपको ध्यान रखना है, वो सब सोनिक मिसाइल है, ठीक है। सुपरसोनिक पूछूं आपसे, आप सभी जानते हो सुपरसोनिक आपकी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ठीक है। और हाइपरसोनिक का एग्जांपल कौन सा हो गया है, ये आपकी जिरकोन हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर हो गया रूस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रूस आपका ठीक आंसर हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने यहाँ पर रूस के आपके हाइपरसोनिक आपकी जिरकोन मिसाइल जो है उसकी फोटो है ना। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला करियर या करियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, शाहरुख खान, कौन है, शाहरुख खान, ठीक है। इंडियन सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ में किया है, इंडिया प्लस श्रीलंका, ठीक है। इनके बीच में अभ्यास कौन सा होता है, मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा जो है इसकी खोज कहाँ हुई है, बिहार के अंदर, ठीक है। तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा आप जानते हो, इसी को गुड़मार कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को गुड़मार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा गुड़मार कहते हैं, और कहाँ खोज हुई है इसकी, बिहार में खोज हुई है ना। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है वो घोषित कर दिया है, मंकी पॉक्स, जिसका नाम क्या हो चुका है, एमपॉक्स हो चुका है, ठीक है। तो एमपॉक्स जो है इसको वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP95 जो है उसका संबंध दोस्तों किससे, ठीक है। देखो आपके एक नई किस्म दोस्तों आ चुकी है आपकी, इसका नाम है आपके SP95, ठीक है। तो SP95 जो है इसको डेवलप करने वाला कौन है, इसको विकसित करने वाला कौन आपके, तो इसको विकसित करने वाला छापना केंद्रीय कंद, कौन है, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान केंद्र जो है ये इसको डेवलप करने वाला। अच्छा, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान केंद्र संस्थान की बात करूं मैं आपसे, ये कहाँ पर है, ठीक है। तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर दोस्तों आपकी, तो ये आपके केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पर है, केंद्रीय कंद अनुसंधान आपके जो संस्थान है ये कहाँ पर है, यह तिरुवनंतपुरम के अंदर केरल में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जो केरल है यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा दोस्तों SP95 डेवलप हुई है, ठीक है। अरे SP का मतलब क्या है, शूट पोटैटो, क्या है आपके, SP का दोस्तों मतलब क्या है आपके, इसका मतलब है शूट पोटैटो, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब शकरकंद, क्या है, शकरकंद जो है आपके, शकरकंद छापना ये होती है आपके शूट पोटैटो SP, ठीक है। इससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, इससे आपको ध्यान रहेगा कि शकरकंद की नई प्रजाति मिली है अभी हाल ही में, इसका नाम है SP95। इसको डेवलप करने वाला कौन है, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान जो है तिरुवनंतपुरम जो है इसको डेवलप करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका दोस्तों आपके इसका जो रंग है आपके वो कैसा है आपके, तो देख लीजिए आपके दोस्तों, इसका दोस्तों रंग आपके सामने यहाँ पर आपके नॉर्मली जैसी होती है वैसी ही आपके नारंगी दोस्तों मांस के समान, क्या है, नारंगी रंग की है, जैसे मांस होता है ऐसे आपके ये आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नारंगी मांस के समान होती है ना, नारंगी मांस के समान लिखना, नारंगी मांस के समान होती है, नारंगी मांस के समान है, आदिवासियों का भोजन है, क्या है ये, जो आदिवासी हैं इन आदिवासियों का भोजन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आदिवासियों का जो भोजन है आपकी उसमें खूब यूज होता है आजकल दोस्तों। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप में से कोई भी वेट लॉस करना चाहता है तो ये स्वीट पोटैटो आपके बड़ा काम की चीज है ना। इसको थोड़ा सा खाओगे आप, आपका पेट भर जाएगा, ठीक है, भूख भी नहीं लगेगी आपको, थोड़ा सा खाने पे पेट भरने वाला आपका शकरकंद में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा SP95 आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, इसको आपको ध्यान रखना
रखना है, ठीक है। तो sp94 आपके ऑप्शन नंबर बी शकरकंद आपके ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा अगर पूछूं आपसे कल्पा सुवर्णा पूछूं आपसे यह किसकी किस्म है छापना, तो सुरसा पूछूं आपसे सुरसा जो है यह किसकी नई किस्म है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो कल्पा सुवर्णा और सुरसा आपको बताना है, ठीक है। वही दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर आपके कि भाई तंबाकू जो अनुसंधान संस्थान है इसका नया नाम क्या हो चुका है, ठीक है, इसका न्यू नेम क्या है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। हल्दी बोर्ड जो है ये अभी हाल ही में भारत में कहां पर स्थापित हुआ है, ठीक है। हल्दी बोर्ड अभी हाल ही में कहां पर स्थापित हुआ है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है कल्पा सुवर्णा पूछूं आपसे क्या है, तो यह आपके जो कल्पा सुवर्णा है ये जो नारियल है इसकी नई वेराइटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नारियल की नई वेराइटी है ना। अगला क्वेश्चन है सुरसा पूछूं आपसे यह अदरक की नई वेराइटी है ना, जो अदरक है उसकी नई वेराइटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है जो कहां पर है, राजमुंदरी, कहां पर है, राजमुंदरी के अंदर है। अच्छा आपको ध्यान रखना है इसमें आपकी, तो राजमुंदरी के अंदर तो है ही आपकी, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये इसका नया नाम हो चुका है, ठीक है। तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नया नाम है। हल्दी बोर्ड कहाँ पर है, निजामाबाद के अंदर हल्दी बोर्ड, ठीक है। तो निजामाबाद जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हल्दी बोर्ड है गठित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है शकरकंद हमारा ठीक आंसर है, फोटो में आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे दोस्तों अपॉइंट किया गया है, अरे कैबिनेट सचिव पूछूं आपसे टीवी सोमनाथन, कौन है, टीवी सोमनाथन को अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण हुआ, आपके गौरव जो है आपकी ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च करा है, SSLV-D3 जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 इससे लॉन्च करा है EOS-08 को, ध्यान रखना है ना। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया, आपकी थाईलैंड का जो नया प्रधानमंत्री है वो है शिनावात्रा, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया था और थाईलैंड ने अपने देश के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी, आपको ध्यान रखना है। उस समय प्रधानमंत्री शिनावात्रा ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चंद्र आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक डेवलप करने वाला कौन दोस्तों ना, अभी दोस्तों हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है जिसको IISc बंगलुरु हम लोग कहते हैं दोस्तों आपके, उसने दोस्तों अभी हाल ही में डेवलप किया है कि आपके अगर हमने चांद पे दोस्तों घर बनाया, ठीक है, देख रहे हो आप, मतलब चांद पे घर बनाना है दोस्तों ना। आज तक गानों में सुना था कि आओ चले चांद के पार, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु कह रहा है कि अगर हमने चांद पर घर बनाया दोस्तों तो वहां पर घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ेगी, आपके ईंटों की जरूरत पड़ेगी आपकी। तो वो जो ईंटें जो बनाई जाएंगी आपकी वो किससे बनाई जाएंगी, वो जो बैक्टीरिया होंगे आपके उनसे डेवलप हम लोग करने वाले ईंटों को, ठीक है। जिससे दोस्तों आपकी जो ईंट जहां पर बनेंगी आपके, क्योंकि चांद पर जो वातावरण होगा वो अपने जैसा यहाँ से नहीं होगा, आपके हो सकता है अपनी तुलना में आपके खराब वातावरण वहां पर हो, एनवायरमेंट में आंधी तूफान दोस्तों अधिक हो वहां पर, तो उस कंडीशन में जो आपके हम आवास बनाएंगे उसको नुकसान अधिक ना हो, इसके लिए जो बैक्टीरिया आधारित जो तकनीक है उसको हम यूज करने वाले हैं। मजबूत आपके घर बनाना पड़ेगा दोस्तों ना, ये नहीं दोस्तों बांगड़ सीमेंट लिया है, ठीक है, हाँ घर एक बार ही बनता है भाई साहब। ऐड दोस्तों ऐसे देते हैं अपने वाले जो है भारत वाले, बढ़िया चांद पर अभी शुरू नहीं किया अपन ने, अगर चांद पर घर बनाना शुरू कर देंगे भाई साहब, ऐड देखना दोस्तों आपके चांद पे भी यही दिखाएंगे हम लोग, है ना। तो लिखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दोस्तों ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु जो है आपके, इसने दोस्तों हबी आलिम साहब के चंद्र आवास जो आपके चांद के जो आवास है, चंद्र आवास के लिए दोस्तों ईंटों की चंद्र आवास के लिए ईंटों की मरम्मत के लिए ईंटों की दोस्तों मरम्मत के लिए ईंटों की मरम्मत के लिए क्या करेंगे, आपकी ईंटों की मरम्मत के लिए जीवाणु आधारित तकनीक यूज करेंगे, ठीक है। जीवाणु आधारित तकनीक जो है इसका यूज किया जाएगा और आपको ध्यान रखना है इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, आपके इसका दोस्तों उद्देश्य आपके स्थायी आवास, आपके स्थायी आवास जो है ये निर्माण करना दोस्तों आपके, और चांद जो है चांद का कठोर वातावरण को सहन करना, ठीक है, चांद का
कठोर जो वातावरण होगा आपके, इसको सहन करने के लिए हम ऐसा करने वाले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो आपके, इसने दोस्तों आपकी यह तकनीक डेवलप करी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ पर दोस्तों आपके ईंटों को सेट करने के लिए हम सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अरे ईंटों को सेट करने के लिए हम सीमेंट का यूज करते हैं, ऐसी वहां पर जो बैक्टीरिया आधारित तकनीक है उसका यूज करेंगे हम ईंटों को सेट करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होगा क्या दोस्तों इसके अंदर आपके, इसके अंदर दोस्तों ऐसा होने वाला दोस्तों आपकी यूरिया दोस्तों ना, यूरिया प्लस दोस्तों ना, तो यूरिया प्लस क्या होने वाला, तो यूरिया प्लस कैल्शियम, ठीक है। यूरिया प्लस कैल्शियम हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है। यूरिया प्लस कैल्शियम हम लोग लेकर जाएंगे, और यह जो बैक्टीरिया होगा आपकी, ये जो बैक्टीरिया होने वाला है, यह बैक्टीरिया इसको वहां पर आपके जब हम इसको मिला करके वहां पर लगाएंगे, तो यह बैक्टीरिया वहां पर CaCO3 जो है इसका निर्माण करने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करने वाला है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका निर्माण करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होगा वह यूरिया प्लस कैल्शियम को मिलाकर क्या करेगा, आपके कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका निर्माण करेगा, और इसका यूज फिर यहाँ पर किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछा आपसे, यूरिया जो है ये लिखना आपके, यह लैब में बना पहला कार्बनिक कंपाउंड, लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला कार्बनिक यौगिक पूछूं आपसे, वह यूरिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला कार्बनिक जो आपकी यौगिक है उसका नाम यूरिया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, इस यूरिया का विकास करने वाला कौन, बताओ मुझे, यूरिया का डेवलपमेंट करने वाला कौन था, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। यूरिया का डेवलपमेंट करने वाला कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। तो बताओ आंसर क्या होगा, तो हमारा IIC बंगलुरु ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु हमारा ठीक आंसर। मैंने सवाल पूछा आपसे, लैब में बना पहला कार्बनिक कंपाउंड आपके यूरिया हो गया, इसको डेवलप करने वाला कौन है, वोहलर, कौन है, वोहलर जो है आपकी ये डेवलप करने वाला, आपको ध्यान रखना है कौन है, तो वोहलर इसको डेवलप करने वाला, नोट करना है दोस्तों ना। कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों ना, देखिए आपकी सो कैल्शियम कार्बोनेट पूछूं आपसे, देखो एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना, इसी को हम बोलते हैं चूने का पानी, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं चूने का पानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइम वाटर कहते हैं, क्या बोलते हैं इसी को लाइम वाटर कहते हैं। ये सारे इसी के नाम है, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना, या फिर चूने का पानी, ये तीनों दोस्तों एक ही बात है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें CO2 जो है ये गैस प्रभावित कर देंगे, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों आपकी, इसी को हम बोलते हैं संगमरमर, क्या बोलते हैं, संगमरमर दोस्तों आपकी, या फिर मार्बल कहते हैं, क्या बोलते हैं, मार्बल या फिर संगमरमर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रंग कैसा होने वाला है इसका, इसका रंग होने वाला है दूधिया, कैसा होने वाला है, ये मिल्की होने वाला है, मिल्किश होने वाला है, दूधिया रंग इसका होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस में CO2 गैस आपके प्रभावित करूंगा तो CaCO3 बनेगा दोस्तों ना। अरे ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों आपके, अगर मैं इसी के अंदर सुना, अगर मैं इसके अंदर आपके Cl2 गैस, क्लोरीन गैस जो है ये प्रभावित कर दूंगा, अगर मैं जो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसमें क्लोरीन गैस प्रभावित करूंगा, तो बनेगा क्या आपकी, तो बनेगा CaOCl2, क्या बनेगा, CaOCl2 बनेगा। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में कहते हैं इसको विरंजक चूर्ण, क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। और इसी का जो केमिकल नाम वो क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये इसका केमिकल नाम हो गया। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये इसका केमिकल नाम हो गया, ध्यान रखना आपकी। और ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जो है ये भी इसको कहते हैं Cl2 गैस। CO2 गैस प्रभावित करूंगा तो CaCO3 बनेगा, Cl2 करूंगा तो CaOCl2 बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु जो है वो ठीक आंसर है। ये इंडियन टीम डेवलप्स न्यू वे टू रिपेयर स्पेस ब्रिक्स टू लॉन्च अबोर्ड गगनयान जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत
भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है किसको अपॉइंट किया गया, आपके पर्वत नैनी हरीश, पी हरीश को किया गया है, ध्यान रखिए ना। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 24 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला आपके, अभी जो 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, आपके अट्टम को मिला, ठीक है। ये मलयालम फिल्म आपके अट्टम इसको प्राप्त हुआ है ना। और अभी जो आईफा अवार्ड हुआ है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, लापता लेडीज को मिला है, ठीक है। और अभी उसके बाद में जो ऑस्कर अवार्ड हुआ है, इस ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, अनोरा को मिला है, ठीक है। ध्यान रखिए, तीनों अवार्ड नोट करने हैं ना। हाल ही में पेरिस 24 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन, ठीक है। उद्घाटन में कौन है, सुमित अंतल, लिखना सुमित अंतल और भाग्यश्री, कौन है, सुमित अंतल प्लस भाग्यश्री जो है ये उद्घाटन के अंदर, ठीक है। समापन पूछूं आपसे, यहाँ पर कौन आपके समापन में लिखना कौन है, तो हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और साथ में प्रीति पाल, कौन है, प्रीति पाल, आपको ध्यान रखना है, ये समापन के अंदर आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, आनंद महिंद्रा जो है इनको अपॉइंट किया गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष कौन, आपके आनंद महिंद्रा, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केवी और जीएनबी में निर्माण में किसके उपयोग पर दोस्तों बैन कर दिया है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, अच्छा इसके मंत्री कौन वर्तमान में, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी ये इसके मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ये इसके मंत्री है, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है आपके, अभी दोस्तों हाल ही में इसने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम, क्या है, स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम जो है, स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके एक तो केवी मतलब आपके केंद्रीय विद्यालय, कौन है, केवी मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय, आपके शहर में भी होगा केंद्रीय विद्यालय, और एक क्या है, एक होता है आपके जेएनवी, ठीक है। जेएनवी का मतलब आपके जवाहरलाल नेहरू, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग पढ़े होंगे इससे, जवाहर नवोदय जो विद्यालय ये आपके जेएनवी होते हैं, और केवी का मतलब होता है आपके कौन सा, केवी का मतलब है केंद्रीय विद्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर निर्माण कार्य में, यहाँ पर जो निर्माण होता है आपके कंस्ट्रक्शन जो होता है, इस कंस्ट्रक्शन कार्य के अंदर आपके एस्बेस्टस जो है इसका यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके यूज को प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केवी और जेएनवी के अंदर जो निर्माण कार्य होगा, जो कंस्ट्रक्शन कार्य होगा, ये आपको इसको एस्बेस्टस जो है इसका यूज को यहाँ पर बैन कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरुजी क्यों किया बैन दोस्तों आपके, क्योंकि जो एस्बेस्टस जो है ना आपके, ये जो एस्बेस्टस है आपके, ये एस्बेस्टस जो है आपके, इससे दोस्तों आपके कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर मुक्त बच्चों के लिए, ये कैंसर मुक्त करने के लिए एस्बेस्टस को बैन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एस्बेस्टस जो है, पहली बात तो ये क्यों बैन हुआ है आपके, तो क्यों बैन हुआ है, इसमें से कुछ जो आपके कुछ टाइप के जो एस्बेस्टस होते हैं आपके, वो कैंसर कारक होता है, कार्सिनोजन होता है, ठीक है। तो एक कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर उत्पन्न करने वाला, ठीक है। कार्सिनोजन मतलब आपकी कैंसर उत्पन्न करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैंसर उत्पन्न करने वाला आपको नोट करना है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर होता है बेटा आपके, इसका दोस्तों यूज कहाँ पर होता है, तो एस्बेस्टस जो आपके एक तो ये इंसुलेटिंग होता है, ठीक है। मतलब कि जहां पर हम इसका यूज करते हैं आपके, वहां से गर्मी जो है बाहर नहीं जा पाती है, गर्मी के प्रति प्रतिरोध इसके अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी ये क्या है, सो ये इंसुलेटर होता है, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब आपके कोई भी चीज बाहर नहीं जाने देता, आपके हीट को बाहर नहीं जाने देगा, आपके गर्मी के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बाहर नहीं जाने देगा, आपको ध्यान रखना है, ये यूज आता है, लेकिन अब इसका यूज नहीं होगा। एस्बेस्टस का ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इसको भारत में बैन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, कैडमियम पूछूं आपसे, तो कैडमियम जो है इसके कारण आपके कौन सा रोग होता है, अगर पानी में कैडमियम अधिक हो जाए तो रोग कौन सा होता है, इटाई रोग होता है, कौन सा, इटाई रोग जो है कैडमियम से होता है, ठीक है। अगर पानी में दोस्तों मरकरी जो पारा है,
Hg या फिर मरकरी या फिर पारा जो है अगर ये अधिक हो जाए तो रोग होता है मिनी माता। कौन सा होता है? मिनी माता रोग होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों जो पारा जो होता है ना, आपके पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, ये आपके इसे क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्विक सिल्वर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमरे के तापमान पर मिलने वाली एकमात्र आपके कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली एकमात्र धातु है ना, एकमात्र धातु कौन सी है? वो है पारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकमात्र धातु कौन सी? पारा दोस्तों ना। अच्छा, HGS पूछूं आपसे, इसे हम किस नाम से जानते हैं, बताओ मुझे। जो HGS है इसको हम किस नाम से जानते हैं? यह है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो मरकरी आपके पारा मिनी माता रोग हो गया, और कैडमियम पूछूं आपसे, इटाई रोग जो है तो कैडमियम हो गया, और आपके एस्बेस्टस को तो अभी हाल ही में बैन किया गया, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे, कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में मिलने वाली धातु आपके पारा है, क्विक सिल्वर के नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रखना। जो HGS होता है आपके, तो HGS का मतलब क्या है? सिंदूर। क्या होता है? जो सिंदूर होता है ना, जो सिंदूर है उसे बोलते हैं HGS, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सो, हाँ, एस्बेस्टस में कोई एक टाइप नहीं होता है, ठीक है। एस्बेस्टस में ये 6 टाइप के होते हैं आपके एस्बेस्टस आपके। इसमें से कुछ टाइप जो है कार्सिनोजन होते हैं, मतलब कि कुछ टाइप आपके कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है। सिनेबार भी दोस्तों कहते हैं ना इसे, आपके HGS को सिनेबार भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो HGS है इसे सिनेबार भी कहते हैं और सिंदूर भी कहते हैं, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ में नागपट्टिनम और कांके संतुरई फेरी सेवा जो है शुरू की है? तो इंडिया प्लस श्रीलंका, ठीक है। T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है यह तोड़ने वाला कौन? आपके डेरियर विशर। कौन है? डेरियर विशर का नाम ध्यान रखना, आपके एक ओवर में 39 रन बनाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? आपके केसी वेणुगोपाल, ठीक है। तो केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 कहाँ के? राज्यसभा के होते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं इसको ना। नवा महिला T20 वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ठीक है, इसका जो आयोजन आपकी UAE के अंदर हुआ। जीतने वाला देश न्यूजीलैंड हो गया, हारने वाला देश साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो न्यूजीलैंड आपकी जीता है, साउथ अफ्रीका हारा है, और UAE के अंदर जो इसका आयोजन किया गया है ना। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ दोस्तों स्टार्ट करा? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर जो है आप सभी जानते हो कब स्टार्ट हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो होती है कब? आपके यह होती है 1973 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, ठीक है। हुआ क्या था आपके कि 1972 के अंदर स्टॉकहोम का सम्मेलन हुआ था, आप जानते हो, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 आपके, वहां पर हमारी ओर से हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी आपके वो वहां पर गई हुई थी, ठीक है। और वो उससे उतना प्रभावित हुई कि उन्होंने आकर हमारे यहाँ पर 2 काम किए। एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है, और एक टाइगर प्रोजेक्ट भारत में स्टार्ट करा 1 अप्रैल 1973 आपके 73 से, ठीक है। तो एक तो आपके वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है इसको स्टार्ट किया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपके 1972 आता है, और एक इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर आपके 1 अप्रैल 1973 से भारत में इसको शुरू किया गया, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल दोस्तों आपके कि इसमें जो पहला जो टाइगर रिजर्व आपके जो शामिल हुआ उसमें वो कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो लिखना, इसके तहत इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर जो रिजर्व है आपके वह कौन सा है? तो यह दोस्तों कौन सा हो गया? यह हो गया आपके कौन सा? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये इसमें भारत का पहला टाइगर रिजर्व था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखना कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके, सवाल पूछूं आपसे, अभी कितने साल पूरे हो चुके हैं आपके? तो अभी जो है 1 अप्रैल 2025 की बात करें हम आपसे, तो 1 अप्रैल 2025 को जो है इसको
52 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो 52वीं वर्षगांठ जो है वो हमने कब बनाई है? 1 अप्रैल 2025 को हमने 52वीं वर्षगांठ बनाई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके एक दोस्तों हमने एम स्ट्रीप स्टार्ट करा था ना, एम स्ट्रीप जो है यह भी हमने स्टार्ट करा है। यह भी कुछ एग्जाम में सवाल पूछा गया दोस्तों आपके कि जो एम स्ट्रीप है इसका संबंध किससे है दोस्तों ना। एम स्ट्रीप पूछूं आपसे दोस्तों, लिखिए दोस्तों आपकी, तो बाघों के संरक्षण के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए हमने क्या स्टार्ट करा है? एम स्ट्रीप स्टार्ट करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाघों पर नजर रखने के लिए हमने क्या स्टार्ट करा है? एम स्ट्रीप स्टार्ट करा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एम स्ट्रीप का संबंध भी किससे है? इन बाघों के संरक्षण संबंधित है। ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी भारत का पूछूं आपसे, भारत का 58वां टाइगर जो रिजर्व है आपके वो कौन सा बन गया है? तो भारत का 58वां टाइगर जो रिजर्व है आपके अभी कुछ दिनों पहले बना है, उसका नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। वही 57वां पूछूं आपसे कौन सा है? तो लिखिए रातापानी। कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व आपकी, ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। 56वां पूछूं आपसे कौन सा है? तो लिखिए गुरु घासीदास। क्या है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला ना, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व आपकी, यह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे 55वां दोस्तों नंबर का कौन सा है? तो लिखो धौलपुर करौली। कौन सा है? धौलपुर करौली जो है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर धौलपुर करौली आपको छापना है, राजस्थान के अंदर। 55वां, ठीक है। 54वां पूछूं आपसे कौन सा आपके? तो 54 कौन सा है? तो वीरांगना दुर्गावती। कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश जो है ये 54 नंबर का है, ठीक है। तो लास्ट के 5 मैंने बता दिया आपको। 54वां दुर्गावती है, 55वां धौलपुर करौली है, 56वां गुरु घासीदास, 57वां रातापानी हो गया, 58वां क्या हो गया? टाइगर रिजर्व आपके माधव हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो लास्ट के 5 मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछूं आपसे कि भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पर है? तो भारत में सर्वाधिक जो टाइगर आपके वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सर्वाधिक टाइगर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि वर्ल्ड टाइगर डे जो है कब सेलिब्रेट होता है, लिखना आपके। तो वर्ल्ड टाइगर डे जो है ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है आपके? तो 29 जुलाई। कब आपके? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस जो है ये सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया है तो जिम कार्बेट जो है ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। यहां से ये स्टार्ट हुआ ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। देखो जिम कार्बेट कहां पर? उत्तराखंड में ना। मानस कहां पर है? असम के अंदर, ठीक है। रणथंबोर कहां पर? राजस्थान के अंदर ना। और शिमलीपाल कहां पर है? ये ओडिशा के अंदर शिमलीपाल दोस्तों ना। जिम कार्बेट जो है इसका पहले नाम था आपके हैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हैली नेशनल पार्क भी आपके पहले जिम कार्बेट का नाम था, ठीक है। और अभी नाम क्या हो चुका है इसका? नया नाम हो चुका है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो चुका है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसका नया नाम है, ठीक है। तो जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका पहले नाम आपके हैली राष्ट्रीय उद्यान था, अब उसका नया नाम क्या हो चुका है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है अब इसका नया नाम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक दोस्तों आंसर है। इंडिया सेलिब्रेटेड 52 ईयर्स ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर दोस्तों बात करूं आपसे, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है, तमिलनाडु आपके 5वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ, ठीक है। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है ये आपके हरियाणा के अंदर हुआ है, सोनीपत के अंदर हुआ है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, ठीक है। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला एग्रीमेंट किसके साथ किया है, ठीक है। तो जो ग्रीन अमोनिया जो निर्यात है इसके लिए जो पहला एग्रीमेंट है वो जापान के साथ किया है ना। हाँ, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं? पहला राष्ट्रीय जो आपके नेशनल जो स्पेस डे है वो कब सेलिब्रेट हम लोग करेंगे? तो नेशनल जो स्पेस डे है वो आपके तारीख दोस्तों कौन सी होने वाली है आपकी? ये 23 अगस्त की तारीख होने वाली, ठीक है। जिस तारीख को चांद के साउथ पोल पर हमारा लैंड किया था आपके जो हमारा चंद्रयान 3 था आपके, उस तारीख को। हाल ही में भगवान हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन जो है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? यूएसए के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार माइना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की
की दोस्तों खोज जो है वो की थी। ठीक है, देखो दोस्तों फेमस आपके इतिहासकार आपके जिनका दोस्तों नाम क्या है, इनका नाम है आपके माइना स्वामी। ठीक है, ये फेमस इतिहासकार है, फेमस इतिहासकार है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है माइना स्वामी जो है इनका नाम है। ठीक है, ये फेमस इतिहासकार है जिनका दोस्तों नाम क्या है, इनका नाम है माइना स्वामी, इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़िया सवाल दोस्तों आपके सामने। अभी इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, अभी इन्हें उगादी पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है, अभी इन्हें उगादी पुरस्कार मिला है। उगादी पुरस्कार देने वाला कौन, आपके आंध्र प्रदेश देने वाला, और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन, आपके एन बाबू चंद्र नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू जो है वो देने वाले। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू जो नायडू जी है, जो कि यहाँ के क्या है, जो कि यहाँ के वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया उगादी पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, उगादी पुरस्कार देने वाला, वैसे भी आप जानते हो कि जो नववर्ष होता है, जैसे नवरात्रि हमारे यहाँ पर कहते हैं, ऐसी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में जो नववर्ष होता है उसको उगादी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने दोस्तों आपको लिखवाया भी था। ठीक है, मैंने आपको नोट भी करवाया हुआ दोस्तों, आपके उगादी जो है, आपकी उगादी जो है वो कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर जो है इसको नववर्ष को क्या बोलते हैं, उगादी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उगादी। ठीक है, गुड़ी पड़वा कहाँ बोलते हैं, गुड़ी पड़वा बोलते हैं आपके महाराष्ट्र। कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। ठीक है, नवरोज कहाँ कहते हैं, आपके जो पारसी धर्म होता है आपके यहाँ कहते हैं नववर्ष को नवरोज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उगाड़ी और गुड़ी पड़वा आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, छोड़िए इस बात को दोस्तों, यहाँ पर आइए। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके किसके लिए मिला है, आपके दोस्तों इन्होंने दोस्तों आपके इन्होंने जो है आपके दोस्तों इन्होंने कहाँ के, इन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य है, और विजयनगर साम्राज्य जो है, इस साम्राज्य के जो अभिलेख हैं इनकी खोज की है। ठीक है, साम्राज्य के जो अभिलेख हैं इनकी खोज की है, इसीलिए इनको जो है ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है इनके जो अभिलेख हैं इनकी खोज की गई आपके, इसीलिए अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य जो है, अगर इसकी बात की जाए आपसे यहाँ पर, पहली बात तो इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे आपके, लिखना, इसके संस्थापक कौन थे, हरिहर बुक्का जो है, हरिहर बुक्का ये इसके संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्ष कौन सा आपके, तो वर्ष है 1336 ईस्वी जो है ये आपका वर्ष हो गया। ठीक है, तो 1336 ईस्वी जो है ये वर्ष हो गया, और हरिहर बुक्का जो है आपके संस्थापक हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर, अगला सवाल पूछे आपसे कि भाई ये किस वंश के रहने वाले आपके, तो ये आपके संगम वंश के, किसके, संगम वंश के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये संगम वंश के रहने वाले दोस्तों ना। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण सा तक पूछूं आपसे, वह कौन थे, कृष्ण देव रॉय। कौन थे, कृष्ण देव रॉय का नाम नोट कीजिएगा। यह तुलुप वंश है, किससे, आपके तुलुप वंश है, और इनका दोस्तों बड़ा फेमस ग्रंथ कौन सा, आपके आमुक्त माल्यदा जो है ये इनका बड़ा फेमस ग्रंथ है। ठीक है, आमुक्त माल्यदा जो है ये इनका बड़ा फेमस ग्रंथ है, जो कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, ये आपके तेलुगु भाषा के अंदर। ठीक है, तेलुगु भाषा के अंदर ग्रंथ है आपके। इन्हीं के दरबार में कौन है, अष्ट दिग्गज कौन है, अष्ट दिग्गज जो है वो इन्हीं के दरबार में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हम्पी जो है वो इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम्पी इसकी राजधानी है, और कृष्ण देव रॉय आपके तुलुप वंश है, आमुक्त माल्यदा ग्रंथ है इनका, तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखा गया, ध्यान आपके अष्ट दिग्गज इन्हीं के दरबार में थे, हरियर बुक का संस्थापक है, संगम वंश के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, और हम्पी जो है इस विजयनगर की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अंदर दो आपके विदेशी आए थे, एक का नाम था अब्दुल रज्जाक और एक का नाम क्या था, आपके निकोलस कोंटी, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में आपके जो विजयनगर साम्राज्य है यहाँ पर दो विदेशी आते हैं। ठीक है, तो विदेशियों के नाम क्या आपके, विदेशी जो आए थे उनका नाम क्या दोस्तों, एक का नाम है आपके अब्दुल रज्जाक, क्या नाम है, अब्दुल रज्जाक नाम है, और एक का नाम क्या है, एक का नाम है निकोलस कोंटी। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे कि अब्दुल रज्जाक जो है ये किसके दरबार में आए थे, बताओ, अब्दुल रज्जाक जो है यह किसके दरबार में आपके विजयनगर के अंदर आए थे, उस समय शासन कौन कर रहा था, यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो निकोलस कोंटी और अब्दुल रज्जाक का नाम थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आपके हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो इतिहास और करंट अफेयर्स दोनों का मेल हो गया ना,
इतिहास, और ये इतिहास हो गया है और ये करंट अफेयर्स हो गया, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक दोस्तों आंसर है। मैंने पूछा आपसे अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आता है, देवराय सेकंड, नोट करना। अब्दुल रज्जाक पूछूं आपसे, यह राजा थे आपके उस समय, देवराय सेकंड जो है इनके दरबार में आए थे, ठीक है। और जो निकोलस कॉन्टी आपके, यह देवराय फर्स्ट, कौन आपके, देवराय फर्स्ट जो है इनके दरबार में आते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो अब्दुल रज्जाक किसमें आपके, निकोलस पूरन नहीं, अरे डोपा, निकोलस पूरन नहीं आए दोस्तों, निकोलस पूरन नहीं आए, ठीक है। पूरन तो वही है चूरन बनाने वाले, ठीक है, हाँ, पूरन दोस्तों चूरन बनाने वाले, ठीक है। पूरन की बात नहीं कर रहा हूँ रे, निकोलस कॉन्टी की बात कर रहा हूँ। आईपीएल से बाहर निकल डोपा, बाहर निकल आईपीएल से ना, निकोलस कॉन्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना इसको ना। चलिए आगे चलिए। तो चोल वंश लिखा हुआ है, अच्छा आप में से कौन बताएगा, कुछ मैं आपको संस्थापक पूछता हूं, बताना कौन बताएगा, ठीक है। चोल वंश का फाउंडर कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर कौन है ना, राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, कुषाण वंश का फाउंडर कौन है, ठीक है। कुषाण वंश का फाउंडर कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश जो है इसका फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, ठीक है। तो चोल, राष्ट्रकूट, कुषाण, पल्लव, बताओ कमेंट बॉक्स में इन चारों का फाउंडर कौन है, इन चारों का संस्थापक कौन है, ठीक है। देखो चोल वंश का कौन है, विजयालय, कौन है, चोल वंश का पूछूं आपसे, विजयालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश पूछूं आपसे, कौन आपके, राष्ट्रकूट वंश का है दंती दुर्ग, कौन है, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश हो गया ना। कुषाण वंश पूछूं आपसे, कुजुल कुडफिसस, कौन है, कुजुल कुडफिसस जो है ये इसके संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, पल्लव वंश पूछूं आपसे, सिंह विष्णु, कौन है, सिंह विष्णु जो है ये पल्लव वंश के संस्थापक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चारों भी आप नोट कर लीजिएगा ना। बाकी ये आपके इतिहासकार जो है उनकी फोटो, और ये मुख्यमंत्री जी आपके सामने। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है, ठीक है। तो लुसाने डायमंड लीग पूछूं आपसे, यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है ना। चर्चा में रहा न्यायाधीश हेमा समिति जो है, संबंध उससे किससे, आपके सो मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा था आपकी, इसको रोकने के लिए, इस पर रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या है, हेमा समिति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुभद्रा योजना स्टार्ट करने वाला कौन है, ओडिशा आपके इस योजना को स्टार्ट करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बना दिए, आपके लद्दाख के अंदर आपके जिलों की संख्या आपके कुल मिला के आप 7 हो चुके, पहले 2 थे आपके, 5 नए बन गए, कुल मिला के 7 जिले लद्दाख में हो चुके हैं। लेकिन राजधानी इसकी क्या है, अभी भी लेह जो है वो इसकी राजधानी है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसको दोस्तों अपॉइंट किया गया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना यंग हिल्टन जो कमीशन है इसकी सिफारिश पर होती है, ठीक है। तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है, और 1934 के अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना होती है। मैं पूछूं आपसे, 1934 के अधिनियम के द्वारा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, क्या होता है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कौन सी तारीख को होता है, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इसी को शाही आयोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को शाही आयोग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट लिखिए आपके, इसका शुरुआत में मुख्यालय कहाँ होता है, इसका जो मुख्यालय है वो पहले होता है कहाँ पर, पहले होता है कोलकाता के अंदर, ठीक है। लेकिन 1937 के अंदर इसका मुख्यालय चेंज हो गया, और कहाँ हो गया, मुंबई के अंदर हो गया, ठीक है। तो वर्तमान में भी मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर मुख्यालय, आपको ध्यान रखना वर्तमान में, ठीक है। अच्छा, इसका लोगो पूछूं आपसे दोस्तों, इसका लोगो क्या है छापना, इसका लोगो पूछे आपसे वो क्या आपके, तो ताड़ का वृक्ष, आपके पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष, और रॉयल बंगाल टाइगर, क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष जो है ये दोनों इसके लोगों के अंदर है। पेड़ के आगे कौन खड़ा है, पेड़ के आगे जो है वो टाइगर खड़ा हुआ है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अभी यहाँ पर नए डिप्टी गवर्नर कौन बने आपके, तो नए डिप्टी गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट हुई है आपकी, वो पूनम गुप्ता अपॉइंट हुई है, कौन हुई है,
पूनम गुप्ता जो है ये आपके नई डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुई है अगले 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? अगले 3 वर्ष के लिए हुई है। अच्छा, किसको रिप्लेस किया दोस्तों आपके? तो माइकल देव पात्रा को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो रिप्लेस किसको किया आपके? तो पूछूं आपसे भाई किसके स्थान पर आई है? तो लिखिएगा ये किसके दोस्तों स्थान पर आई, लिखना आपके तो माइकल देव पात्रा के स्थान पर आई। किसके स्थान पर? जो माइकल देव पात्रा जी थे इनके स्थान पर, ये रिटायर्ड हो चुके हैं आपके, तो इनके स्थान पर ये आई है। ठीक है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं मैं आपसे, दोस्तों आरबीआई की बात करें आपसे, यहाँ पर 1+4 होता है। ठीक है, एक गवर्नर होते हैं आपके, एक गवर्नर होते हैं, और 4 क्या है? 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, 4 क्या होते हैं? 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, आपको ध्यान रखना है ना। तो एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर दोस्तों ना। जो गवर्नर एक होता है आपके, वो कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा जो है ये गवर्नर हो गए। ठीक है, आपके संजय मल्होत्रा गवर्नर हो गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी लेटेस्ट गवर्नर कौन है आपके आरबीआई के? संजय मल्होत्रा जी का नाम ध्यान रखना दोस्तों ना। तो डिप्टी गवर्नर कुल मिला के 4 होते हैं। ठीक है, एक तो कौन हो गए? एक तो पूनम गुप्ता हो गई, इसके अलावा 3 दोस्तों कौन आपके? राजेश्वर राव हो गए आपके, टी रविशंकर हो गए, और इसके अलावा श्री स्वामीनाथन हो गए। तीनों के नाम लिख लो। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, इसके अलावा 3 कौन लिखना आपके? तो इसके अलावा 3 आपके राजेश्वर राव हो गए आपके, एक तो राजेश्वर राव हो गए, एक दोस्तों कौन आपके? एक हमारा जो आपके, एक आपके पूछूं आपसे इनके स्थान पर टी रविशंकर। कौन है? टी रविशंकर जी हो गए, और एक हो गए कौन आपके? स्वामीनाथन जी। कौन हो गए? स्वामीनाथन जी हो गए। ठीक है, तो ये 3 आपके नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 नाम जो है आपके सामने यहाँ पर है, इन तीनों का नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये सारा क्वेश्चन आपके स्टैटिक करंट अफेयर्स दोनों मिला करके सवाल कुछ भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, पूनम गुप्ता इसका ठीक आंसर है दोस्तों ना। अच्छा, सैरले बोचवे पूछूं आपसे, कल ही मैंने आपको लिखवाया था, याद करो आपके, अरे इनका नाम कल लिखवाया है, ये क्या अपॉइंट हुई आपको बताना है। ठीक है, निधि तिवारी पूछूं आपसे, तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी कौन बनी है आपके? वो बनी है कौन आपके? छापना, ये बनी है आपके निधि तिवारी जी का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, मोदी जी की पर्सनल सेक्रेटरी बनी है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सैरले तो आपके सैरले शैरले बोचवे पूछूं आपसे, अरे याद करो कल ही आपको लिखवाया था मैंने आपको, अफ्रीका के अंदर राष्ट्रमंडल महासचिव। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल जो है हमारा, इसकी महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन आपके? वो थी आपके सैरले बोचवे। रहने वाली कहाँ की थी? आपके घाना जो है यहाँ की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये पूनम गुप्ता जी यहाँ पर है, और ये आरबीआई का लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पर आपके? ये महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र आपके 1 अप्रैल की तारीख से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है भारत में लागू हो गई है ना। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन आपके? और सबसे युवा कौन छापना आपके? तेगवीर सिंह। कौन है? तेगवीर सिंह आपके सबसे युवा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईसीसी के नए हेड कौन बने आपके? जय शाह जो है ये आईसीसी के निर्विरोध सबसे युवा अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने मूड ऑफ है सर आज मेरा, और ये क्या बात है, मूड ऑफ है, कर ले, क्या उखाड़ लेगा मूड ऑफ करके? नहीं दोस्तों, कुछ नहीं उखड़ने वाला। जब कुछ उखड़ने वाला है ही नहीं तो मूड फिर ठीक कर ले, और ऑप्शन नहीं तेरे पास में। तेरे से कोई पूछने वाला है थोड़ी कि तेरा मूड ऑफ क्यों है आज, क्या हुआ तुझे आज, कोई नहीं पूछने वाला दोस्तों। आपका मूड आप जानो। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेलर विनिर्माण प्लांट जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है? ठीक है, शुभारंभ करने वाले कौन है? प्रहलाद जोशी जी शुभारंभ करने वाले। ठीक है, तो प्रहलाद जोशी जी जो आपके ये शुभारंभ करने वाले, जो कि दोस्तों भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, क्या है? जो कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, आप जानते हो, ये शुभारंभ करने वाले कौन आपके? प्रहलाद जोशी जी। कहाँ पर शुभारंभ किया दोस्तों आपके? तो गुजरात के चिखली में शुभारंभ किया। कहाँ पर किया है? चिखली जो स्थान है गुजरात में, यहाँ पर शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो चिखली गुजरात जो है यहाँ शुभारंभ किया गया ना। तो चिखली दोस्तों गुजरात जो है यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। ठीक है, किसका शुभारंभ दोस्तों यहाँ पर हुआ आपके? यहाँ दोस्तों आपके भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, इंडियाज बिगेस्ट है ना, ये क्या है आपके? तो भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सौर सेल, भारत का सबसे बड़ा आपके सोलर सेल
मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण प्लांट है ना, सौर सेल विनिर्माण प्लांट जो है इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? चिखली गुजरात के अंदर। ठीक है, और सो आपके इस अगर मैं बात करूँ मैं आपसे कि इसकी जो क्षमता कितनी है आपके, तो 5.4 गीगावाट क्षमता है। ठीक है, तो 5.4 गीगावाट क्षमता है आपको। सर वो लड़की हो सकती है, फिर तो तुम मूड खराब कर सकती है ना, फिर तो भाई साहब मूड ठीक करने के लिए बहुत सारे होंगे। ठीक है, कभी दोस्तों रसगुल्ला इतने झांपट टाइप के होते हैं अपने यहाँ पर, उसका मूड खराब है इसलिए खुद का मूड खराब कर लिया। अरे भाई साहब, इसमें खुद का खराब करने की जरूरत कहाँ है, उसका तो ठीक कर दिया किसी और ने, तुम्हारा कौन ठीक करेगा ये बताओ ना। उसका तो ठीक हो गया रसगुल्ला, उसका तो किसी और ने ठीक कर दिया। किसी ने जूस पिलाया, किसी ने शेक पिलाया, किसी ने चॉकलेट खिला दी आपके, पर तुम्हें तो कोई चाय पिलाने वाला नहीं है भाई साहब, वो भी तुम्हें खुद के पैसे की पीनी है। और किसी दोस्त को बुला लिया ना कि चल चाय पिला दे मुझे, वो चाय पी के नहीं भी उसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, हमारा सिस्टम खराब भाई साहब है ना। तो 5.4 गीगावाट क्षमता है, आपको नोट करना है इसकी, और ये इंडिया का बिगेस्ट होगा। चिखली गुजरात में आपके प्रहलाद जोशी ने इसको शुरू करा, आपको ध्यान रखना है। काम दोस्तों क्या होने वाला, आपके सोलर सेल जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो गुजरात ऑप्शन नंबर बी आंसर है, चिखली गुजरात ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इसका शुभारंभ होने जा रहा है आपकी 10 बजे, आपके शुभारंभ हो चुका है दोस्तों आपके। और कहाँ पर? चिखली गुजरात जो है यहाँ पर शुभारंभ हुआ है ना। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ पर जीएसटी जो भवन है इसका शुभारंभ करा है, ये आपके कहाँ पर? उदयपुर में किया है। ठीक है, जीएसटी भवन कहाँ पर? उदयपुर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहर जो है इनको मंजूरी प्रदान की है? 12 शहर को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, हाल ही में 8वां धर्म सम सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित हुआ है आपके? अरे 8वां धर्म सम सम्मेलन जो है ये कहाँ दोस्तों आपके कहाँ पर हुआ है पूछूं आपसे, तो ये आपके अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर हुआ है। ठीक है, पीएम मोदी ने बदवन एयरपोर्ट की शुभारंभ कहाँ की है? महाराष्ट्र के अंदर। तो बदावन एयरपोर्ट आपके ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची 200 नामक नई प्रजाति जो है वो कहाँ प्राप्त हुई है? चन्ना मेरे या लिखो दोस्तों, चन्ना नाची दोस्तों ना, नाम भी भाई साहब गजब है ना। चन्ना दोस्तों नाची, क्यों नाची भाई? नाची उसकी मर्जी दोस्तों। तो चन्ना नाची जो है आपकी, यह आपकी प्रजाति दोस्तों मिली है। ठीक है, कौन है? चन्ना नाची दोस्तों ना। चन्ना नाची पहली बात तो क्या है, एक नई स्पीसीज, एक नई प्रजाति है। ठीक है, कहाँ मिली है दोस्तों? मेघालय के अंदर मिली है। मीठे पानी की प्रजाति है। ठीक है, फ्रेश वाटर की प्रजाति है। और स्नेक हेड जो मछली आपके, ऐसी मछली जिसका सिर जो है वो सांप की तरह होता है, उसको बोलते हैं स्नेक हेड मछली। ठीक है, तो लिखिएगा चन्ना नाची जो आपकी एक नई प्रजाति है, पहली बात तो। ठीक है, ये नई प्रजाति जो है आपके कहाँ मिली है? तो ये मिली है मेघालय के अंदर। कहाँ मिली है? मेघालय के अंदर मिली है। ठीक है, तो मेघालय में मीठे पानी की प्रजाति आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पूछूं आपसे, किसकी प्रजाति है आपके सो? तो स्नेक हेड मछली जो है, स्नेक हेड मछली, इसकी प्रजाति आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चन्ना नाची जो है वो मेघालय में मीठे पानी की एक प्रजाति है। स्नेक हेड जो मछली है, स्नेक हेड जो मछली है छापना, ये आपके चन्ना नाची उसी की एक स्पीसीज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पर दोस्तों एक नदी है आपके शिमे सोंग नदी जो आपके, क्योंकि मीठा दोस्तों पानी कहाँ? नदी के अंदर ही होगा आपके। तो शिमे सोंग जो आपकी नदी है उसके जल बहाव में उसका जो फ्लो है आपके उसमें ये मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलती है आपके? तो ये आपके सवाल पूछो, नदी का नाम पूछे आपसे, क्या है? शिमे सोंग नदी। ठीक है, तो शिमेसोंग नदी के सिमेसोंग नदी की जलधारा में, सिमेसोंग नदी की जलधारा में ये मिलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिमेसोंग नदी की जलधारा में ये मिलती है, आपको नोट करना है। तो हमारा आंसर होगा स्नेक हेड मछली, आपसे ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। दोस्तों आपके फोटो दिखाऊंगा आपको, दोस्तों फोटो आपके सामने से यहाँ पर आपके सामने, यह फोटो आपके सामने यहाँ पर सो, इसको आप आगे से गौर से देखो, इसको आपको तो नजर आएगा कि ये मछली नहीं, ये सांप सा लग रहा होगा ना आपको। ये दोस्तों आपको सांप सा लग रहा होगा, आपके यहाँ से देखो आपके सांप सा फील होगा ना,
पर ये सांप नहीं है, क्या है, ये मछली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांप नहीं, मछली है। चन्ना नाची इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके तमिलनाडु, दोस्तों वहां पर डिंडीगुल आपके स्थान है, तमिलनाडु में एक स्थान डिंडीगुल है आपके दोस्तों। वहां पर तमिलनाडु का दूसरा आपके जैव विविधता जो आपके हॉट स्पॉट है आपके, वो तैयार हो चुका है, वो बन चुका है, ठीक है। जिसका नाम पूछूं आपसे तो उसका नाम दोस्तों क्या आपके, उसका नाम है आपके अलागर मलाई, क्या है, अलागर मलाई उसका नाम है, ठीक है। ये भी लिख लो, तमिलनाडु में, तमिलनाडु का डिंडीगुल जिला, ठीक है, तमिलनाडु में डिंडीगुल जिला है, डिंडीगुल जिला है। यहाँ पर आपके, यहाँ पर तमिलनाडु का सेकंड आपके जो जैव विविधता तप्त स्थल जो है, स्टेट के हिसाब से ना, खुद स्टेट ने घोषित करा है, सेकंड जैव विविधता तप्त स्थल जो है, यह दोस्तों कौन सा घोषित हुआ आपके, तो यह अभी हाल ही में घोषित किया गया आपके। और इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम है आपके अलागर मलाई जो है, इसका नाम है, ठीक है। अलागर मलाई जो है, ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अलागर मलाई आपकी रिजर्व फॉरेस्ट जो है, इसको इसको सेकंड आपके तमिलनाडु का सेकंड हॉट स्पॉट जो है डेवलप कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या है, अलागर मलाई इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर ये मछली हमारे एमपी में खूब मिलती है, और भाई साहब मुझे पता, तुम्हारे जो पीछे जो वो है ना नाला जो है ना तुम्हारे पीछे, उस नाले में मछली खूब मिलती है, रसगुल्ला ना बहुत मिलती है तुम्हारे नाले में ना, ये मछली तुम्हारे नाले में खूब दोस्तों मिलती है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। अच्छा पहला कौन सा है, पहला पूछूं आपसे तो कासम पट्टी पहला है, ठीक है। तो लिख लो, तमिलनाडु का पहला पूछूं कौन सा आपके, तो कासम पट्टी ना, कासम पट्टी फॉरेस्ट जो आपके रिजर्व है, ये पहला है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड कौन सा है, आपके अलागर मलाई आपके सेकंड हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को अशना चक्रवात ने बदलने की आशंका जताई थी आपके। नाम देने वाला कौन आपके, नाम देने वाला पाकिस्तान, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता, क्या जीता, गोल्ड जीता आपको। ये पेरिस पैरालंपिक का पहला गोल्ड था हमारा ना। दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 24 में रुबीना फ्रांसिस ने आपके ब्रोंज जीता है, ठीक है। पांचवा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट पूछूं आपसे, ये मुंबई के अंदर हुआ है, कहाँ हुआ है, मुंबई के अंदर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है, इसका आयोजन किया गया। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 25 दोस्तों कहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो स्कूल चले हम अभियान जो है, यह स्टार्ट कहाँ पर हुआ है, अभी तो रसगुल्ला कोई स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। तुम अभियान चालू करो, तुम मिशन चालू करो, तुम दोस्तों कुछ भी चालू कर दो, आपके स्कूल तो नहीं जाएगा रसगुल्ला हमारा ना। अब छुट्टी है भाई साहब, स्कूल चला अभियान जो है, अभी एक्चुअली में क्या होता है, जो नया सत्र चालू हो रहा है ना, जो नया सेशन चालू हो रहा है, उसमें एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो अप्रैल का जो महीना होता है, मई से तो छुट्टी हो जाएंगी स्कूलों की आपकी, तो जो अप्रैल का जो महीना है, जो नया सत्र चालू होगा, इसमें एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए इसको एमपी के अंदर स्टार्ट करा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सरकारी जो स्कूल आपके वहाँ स्टार्ट करा है, जो मुख्यमंत्री जो आपके मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। बाकी दोस्तों किस शहर से स्टार्ट हुआ आपके, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल आपके वहां से स्टार्ट करा है, ठीक है। तो भोपाल से दोस्तों स्टार्ट करा है, भोपाल से इसको स्टार्ट करा है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य इसका नामांकन बढ़ाना, ठीक है। तो नामांकन बढ़ाना जो है, नामांकन बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश पूछूं आपसे, यहाँ पर जो सीएम आपके राइज स्कूल जो थे आपके यहाँ सीएम राइज स्कूल थे, इनका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। सीएम जो राइज स्कूल है, अब इनका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले नाम सीएम राइज स्कूल था आपके, सीएम राइज स्कूल नाम था इनका, इसका दोस्तों नाम अब चेंज कर दिया आपके, और इसका नाम होगा महर्षि संदीपनी स्कूल। कौन होगा, महर्षि महर्षि संदीपनी स्कूल, क्या होने वाला है, महर्षि संदीपनी स्कूल जो है, अब इनका नाम होने वाला है, ठीक है। तो सीएम राइज स्कूल का नया नाम क्या होगा, महर्षि संदीपनी स्कूल जो है, इसका नाम होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महर्षि संदीपनी स्कूल इसका नाम दोस्तों होने वाला है, ठीक है। वही दोस्तों आपके अभी दोस्तों आलिम साहब के ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन जो एजुकेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए, आपके जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसको दोस्तों आपके ऑनलाइन स्कूली एजुकेशन, ठीक है, ऑनलाइन स्कूल जो एजुकेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए पूछूं आपसे, इसको बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करा, शिक्षा पोर्टल 3.0। क्या है, शिक्षा पोर्टल 3.0 जो है ये लॉन्च हुआ, ठीक है। तो शिक्षा पोर्टल
3.0 जो है इसको भी लॉन्च किया गया, आपको नोट करना है। ऑनलाइन स्कूली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर ये तीनों काम हुए, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। स्कूल चले हम अभियान कहाँ पर, मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन जो है, संबंध किससे, आपकी इंडियन आर्मी, ठीक है। नमन आपकी इंडियन आर्मी है ना। रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा मिला, आपके नवरत्न का दर्जा मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, आपके 133 डूरंड कब दोस्तों, आपके इसके बाद दोस्तों, इसके बाद दो को और मिल चुका सर रेलवे के दोस्तों ना। एक तो आपके इंडियन रेलवे आपके जो फंड जो आपके जो है उसको मिल चुका है, नेशनल इंडियन रेलवे फंड जो है उसको मिल चुका है। और एक आपके जो वो सो आपकी कैंटीन का काम करती है ना, आपके रेलवे के अंदर जो कैंटीन वाली आपकी संस्था है उसको भी मिल चुका है, ठीक है। दोनों को मिल चुका है ना। 133 डूरंड कप का खिताब जीतने वाला कौन, आपके डूरंड कप फुटबॉल हो गया, आपके फुटबॉल हो गया। और जीतने वाला नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल। तो रेल नीर तो पानी है ना, रेल नीर तो पानी है आपकी। अरे कैंटीन मतलब खाने वाने का जो आपके IRCTC है ना, IRCTC, ठीक है। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कौन सी कमेटी बनी है अभी हाल ही में, ये आपके जस्टिस नवाब सिंह कमेटी। कौन सी बनी है, जस्टिस नवाब सिंह कमेटी जो है ये बनाई गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत पुरुष और महिलाओं की मजदूरी होगी 370 रुपये आपकी होने वाली, ठीक है। कब से होने वाली है, 1 अप्रैल, महत्वपूर्ण सवाल है, 1 अप्रैल 2025 से, चाहे मेल हो और चाहे तो फीमेल हो आपके। पहले थी आपके 349 रुपीज, कितनी थी, 349 रुपीज थी। अब उसको रिवाइज कर दिया है, अब 37 रुपीज कर दिया है। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कितने रुपए बढ़ गए, ठीक है। सवाल पूछेगा आपकी कितने 200 रुपये बढ़ चुकी है दोस्तों, आपसे सवाल पूछूं आपसे तो 21 रुपये बढ़ चुकी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये भी नोट करना है। पहले 349 रुपीज थी, पहले 349 रुपीज थी, अब 370 रुपीज हो चुके हैं आपके। और 21 रुपये आपके इंक्रीमेंट हुआ है, कितना हुआ है, 21 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। 349 से 37 रुपीज जो है ये आपके मनरेगा की जो नई आपके सैलरी है वो हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपके 100 दिन का गारंटेड रोजगार आपको मिलेगा, ठीक है। 100 डेज का गारंटी रोजगार आपके इसमें दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मनरेगा आप दोस्तों जानते हो, मनरेगा जो है मनरेगा की बात करूं दोस्तों आपसे, तो मनरेगा नरेगा के रूप में स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2006 से। नरेगा जो अधिनियम है, नरेगा जो एक्ट है आपके 2005, ये भारत में लागू होता है। फिर 2 अक्टूबर 2009 से ये पूरे भारत में लागू हो गया और इसका नाम हो गया मनरेगा। क्या हो गया, मनरेगा इसका नाम हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले नाम इसका नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गुरुजी बाय बाय, ठीक है। जा निकल, फटाफट निकल तू, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा तुझे, तू निकल जा फटाफट, बाय। जैसे कितना बड़ा मेरे ऊपर एहसान कर दिया तूने क्लास लेके नहीं है ना। गुरुजी बाय, अब मैं जा रहा हूँ। ओ भाई साहब, तू ही तो है प्राइम मिनिस्टर। 2 फरवरी 2006, नरेगा जो एक्ट है आपके 2005 वो आपके इस तारीख से लागू होता है, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2009 जो है ये मनरेगा आपके नाम हो गया इसका, और मनरेगा जो है आपके ये पूरे भारत में लागू हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बिहार पुलिस सिपाही का बैच आपके, कल मेरी क्लास इसमें हो चुकी है, पहली क्लास जो है। और ये क्लास आपके आज भी होने वाली है, आज भी शाम को 8 बजे आपके मास्टर क्लास नंबर 2 होने वाली है। हर दिन एक नया टॉपिक रहने वाला है। तो मास्टर क्लास नंबर 2 जो है आज शाम को 8 बजे होने वाली है। और आज टॉपिक रहेगा UNO और साथ में भारत की जो आपकी स्थिति विस्तार है वो टॉपिक आपका रहने वाला है आज क्लास के अंदर शाम को 8 बजे इसी चैनल पे क्लास आपकी होगी। बाकी 3 क्लास कहाँ पर हो रही है आपकी, बिहार उत्कर्ष पे हो रही है। ये सारी क्लासेज आपको ऐप में मिल जाएंगी। आज और कल 2 दिन क्लास और होंगी यूट्यूब के ऊपर, फिर आपके जो है मंडे से आपकी क्लास जो है वो ऐप के अंदर ही होंगी, ठीक है। चलिए आपके आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज आपके, अच्छा ये अगर ये खरीद लिया तो फिर ये मत लेना, ठीक है। ये अपने आप आपको फ्री कहाँ पर मिलेगा, ये अपने आप फ्री जो है आपको वो उसी कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसी कोर्स में फ्री भी मिलेगा आपको। इसमें 30 टेस्ट जो है उनका आयोजन होगा।
ये उसी कोर्स में फ्री है। ठीक है, चलिए बिहार गौरव बैच की मास्टर क्लास नंबर 2 जो है आज शाम को 8 बजे आपकी आने वाली है ना दोस्तों। ये आपकी इसका लिंक लगा लो ऊपर से। अच्छा, आपको किस पे आपको ऑफर चाहिए? डिलीवरी चार्ज किस पे फ्री चाहिए थी आपको? देखो मैं आपको दोनों पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स का आपके, ये तो हो गए आपके जीके जीएस। ठीक है, इस पे भी आपको डिलीवरी चार्ज फ्री है। ठीक है, इस पे भी डिलीवरी चार्ज फ्री कर रखा है मैंने। ऊपर एक लिंक लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर उसे एक लिंक लगा हुआ है, ऊपर एक लिंक लगा हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है ये आपके ऑफर ले सकते हो। आप लोग जो है डिलीवरी चार्ज फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं देना आपको। 3 to 4 डेज के अंदर आपके पास जो बुक है वो मेरी जो नई जीके जीएस वाली बुक है, आपके अपडेट जो वर्जन है, सेकंड संस्करण जो है ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों गोल्डन पीवाईक्यू जो है आपके, मैं उसका लिंक भी इनको भेज रहा हूँ। गोल्डन पीवाईक्यू जो है दोस्तों, गोल्डन पीवाईक्यू जो है, ये गोल्डन पीवाईक्यू जो है इसके ऊपर भी मैं आपको डिलीवरी चार्ज फ्री कर रहा हूँ। और ये भी दोस्तों आपको जो है ये भी आपको फ्री डिलीवरी चार्ज के अंदर उपलब्ध है। अगर आपका इच्छा हो तो आप इसको भी मंगा सकते हो। आपके ये भी आपके लिए दोस्तों ऑफर रहने वाला है। ठीक है, तो जो गोल्डन पीवाईक्यू है, गोल्डन पीवाईक्यू जो है इसके ऊपर भी आपका ऑफर रहेगा, इसके ऊपर भी ऑफर रहने वाला है। मैं आपको लिंक ऊपर में दिखवा रहा हूँ। ऊपर लिंक है आपके गोल्डन पीवाईक्यू बुक का आपके। इसके ऊपर भी डिलीवरी चार्ज फ्री कर दिया गया है। इस पर भी डिलीवरी चार्ज फ्री है, ध्यान रखना आपके। ये भी फ्री कर दिया गया आपकी, ये भी फ्री कर दिया गया है। और ये बुक आपको जो है ऑफर में 350 इसकी रेट है आपके, 350 रेट है। पर शायद ये आपको 299 में पड़ने वाली है ना। फ्री डिलीवरी चार्ज रहेगा आपके, 299 में पड़ रही होगी आपको जो है। ये आपके ऊपर जो है अब जो लिंक लगा हुआ है वो किसका है? गोल्डन पीवाईक्यू का लिंक है। ठीक है, हाँ दोनों दोनों मिला करके 199 में दे दो। अरे प्रभु तू मत ले ठीक है, 299 जो है आपके, ये इसकी प्राइस है। इसमें दोस्तों लगभग पेज में भूल गया कितने पेज है इसमें, इसको निकालना एक बार। इसमें पेजों की संख्या दोस्तों मैं भूल गया हूँ। ठीक है, कितनी है ना, इसमें पेजों की संख्या आपकी कितनी है? इसमें पेज है भाई साहब दोस्तों, इसमें जो पेज है आपकी उनकी संख्या कितनी है आपकी? तो इसमें पेज है 655 पेज, 655 पेज है। और 655 पेज की बुक आपको 299 में आपके घर पे पहुंच रही है। ये सुविधा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है ना, इसका जो लिंक है आपके ऊपर लगा हुआ है। अगर आपको ये वाली बुक परचेज करनी है तो आप कर सकते हो, हिंदी मीडियम के अंदर उपलब्ध है ना। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ये ईयरली मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए। ठीक है, आइए रिवाइज करते हैं। तो स्पेस एक्स का जो आपके पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला जो मिशन आपके, वो फ्रेम 2 ऑप्शन नंबर सी आंसर। सरली बोचले पूछूं आपसे, घाना ऑप्शन नंबर बी आंसर। टाइगर ट्रंप आपके यूएस से ऑप्शन नंबर सी आंसर। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आपके देश में एकमात्र गोल्ड जीतने वाली कौन? आपके मनीषा भानवाला ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नक्सल मुक्त भारत पूछूं आपसे, मार्च 2026 ऑप्शन नंबर सी आंसर। वंदना कटारिया पूछूं आपसे, हॉकी ऑप्शन नंबर डी आंसर। विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे पूछे आपसे, 2 अप्रैल ऑप्शन नंबर बी आंसर। सरहुल फेस्टिवल झारखंड ऑप्शन नंबर 1 आंसर। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर आपके लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन नंबर डी आंसर। भागीरथी ऐप उत्तराखंड ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 97 ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मैगजीन आपके लिए यहाँ पर मंथली और आपकी ईयरली मैगजीन। ऊपर लिंक मैंने लगवाया हुआ आपके लिए। गोल्डन पीवाई की जो बुक है उसका फ्री डिलीवरी चार्ज जो है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना आपको। जो उसका प्राइस है उस प्राइस से भी वो आपके 50 रुपये कम में आपको उपलब्ध है। 299 के अंदर आपके घर पहुंचने वाली। 70 रुपये हम लोग वहन करने वाले। जो डिलीवरी चार्ज होगा अमेजोन का वो फिक्स है, 70 रुपीज के आसपास होता है, वो हम ही वहन करने वाले। आपके घर 3-4 दिन में बुक जो है पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए शाम को मिलते हैं 8 बजे, यूट्यूब पर ही मिलेंगे। इसके अलावा जिनकी क्लास 10 बजे वाली क्लास है वहाँ मिलूंगा, जिनकी क्लास 3 बजे वाली क्लास है उनसे वहाँ पे मिलने वाला हूँ। ठीक है, तो चारों क्लासेज में जो जहाँ पर भी क्लास हो वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद। आप सभी को ध्यान रखना अपना, सभी का सम्मान करना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना। ये देश की आन बान शान है, ये देश की जान है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।